सबके हाथों में मोबाइल फ़ोन है, लेकिन मोबाइल फ़ोन के पहले की ये कहानी है। और मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि इट्स अ ह्यूज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इवन ब्रिंग समथिंग लाइक दिस टू द बिग स्क्रीन। एंड व्हेन यू डिसाइडेड टू डू दिस, व्हाट वाज इट लाइक फॉर यू टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ अ मैन, इवन दो इन फिक्शन, हु रियली जस्ट डिफाइंड करेज? पहले मैं शुरू करूंगा, मैं बहुत आभारी हूं। हमारे साथ यहाँ पर हैं नरपत सिंह जी, जो हैं शैतान सिंह जी के सुपुत्र हैं। उनके आशीर्वाद के बिना, उनके भरोसे के बिना ये कहानी बनाना, ये फिल्म बनाना मुमकिन नहीं था। तो बहुत बहुत शुक्रिया नरपत जी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस कहानी से जुड़ के, इस फिल्म से जुड़ के, क्योंकि हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे हीरो हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जब रेजी ने ये कहानी मेरे पास जब वो आया था और उसने कहा था कि मैंने सिर्फ एक नाम सुना था, मुझे याद है जब लक्ष्य की शूटिंग हो रही थी तो उस वक्त ये नाम एक दो बार किसी ने लिया था, लेकिन मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कि उसके पीछे कहानी है क्या। और फिर मतलब हम वापस मुंबई आ गए, दूसरे कामों में बिजी हो गए। तो जब रेजी आया और उसने मुझसे कहा कि ये फिल्म वो बनाना चाहता है और मैंने कहानी सुनी, तो मुझे एक ऐसी फीलिंग आई जो मैं सच कहूँगा पहली लाइफ में इससे पहले एक ही बार मुझे ऐसी एक फीलिंग आई है जब राकेश ने आके मुझसे भाग मिल्खा भाग के बारे में बात की थी। क्या बात है, क्या बात है। So that is the feeling I got when I heard the story from रेजी। और मैंने कहा कि 100% मुझे इस फिल्म से जुड़ना है, मुझे ये फिल्म बननी चाहिए। लोगों तक ये कहानी सिर्फ शैतान सिंह जी की कहानी नहीं, मतलब उनके साथ में जो 120 अहीर जो सोल्जर्स थे उन सब की कहानी पहुंचनी चाहिए। क्योंकि जो उन्होंने वहाँ पर जो उन्होंने किया वो बिल्कुल मतलब इट्स अनबिलीवेबल। वो मतलब आप विश्वास नहीं कर पाएंगे जब आप ये कहानी देखेंगे। तो मुझे खुशी है, गर्व है कि मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ और इन बहुत ही मतलब टैलेंटेड लोगों के साथ, टैलेंटेड लड़कों के साथ, बहुत से ऐसे हैं जो अभी नए नए उनका सफ़र शुरू हो रहा है। तो उनके साथ में बहुत सी एनर्जी मुझे उनसे भी मिली। तो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। क्या बात है। तो ये जिन 120 बहादुर को दर्शाने के लिए कुछ बहुत ही होनहार बहादुर हैं जो हमारी इस फिल्म का हिस्सा है, इनके बारे में क्या आप 2-3 शब्द पहले कहना चाहेंगे, फिर इन्हें हम स्टेज पर बुला सकते हैं? नहीं, मुझे किसी बुजुर्ग ने पहले बताया था कि आप अगले जनरेशन के बारे में कुछ कहिए मत, वो खुद बात कर लेंगे अपने बारे में। फरहान, माई क्वेश्चन इज़ टू यू कि हमने अभी टीज़र में दादा किशन सुना और सबने जयकारे भी लगा दिए, बट वी वांट टू नो मोर अबाउट दादा किशन बिकॉज क्लियरली योर नेम इज़ शैतान इन द फिल्म. Yeah, so it actually is the war cry of the Ahir regiment, and they are descendants of Lord Krishna. So when they call Dada Kishan is actually their great grandfather Lord Krishna. So that's how they say Jaitu before they go out to battle. Hi Farhan, I wanted to ask you that it's been a long time since we saw you on that big screen. So what was all that wait about? This story you wanted to tell? Yeah, I mean, on some level that is true. That is the truth. I do believe maybe I take films too seriously, you know. So I always want to try and give the audience something more than just entertainment. Of course, entertainment is important. It's a part of coming to a theater and having a community experience of watching something. But to me, I feel that there has to be something more over and above that. So you can just call me fussy, I guess, for the lack of another word. I just wait for the right thing to come along, and I couldn't have asked for anything better than this. So when you heard the story, you were like, okay, now I want to come back. Yeah, I also wanted to meet all those people that I met when they were little kids. Well, who were watching me shooting various films and doing different things in my life. उनसे भी मिलना चाहता था मैं, तो fortunately वो काम भी हो गया साथ में.